हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट सेट 7 पर आते हैं। आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्विच केस पर दिए हुए हैं, जो हमारा एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होता है सी लैंग्वेज के अंदर, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में k इज इक्वल टू 64 है, k है। सबसे पहले स्विच केस में हमको दो मेन रूल याद रखने हैं। एक जो स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन दी होती है, ये जो k की वैल्यू है, दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर। This expression must be an integer, either integer or character, because character is also identified by its ASCII value. And the second thing is, ये जो केस के लेबल दिए होते हैं, ये केस के लेबल ये होने चाहिए कांस्टेंट इंटीजर। इंटीजर भी होने चाहिए और कांस्टेंट भी होने चाहिए, राइट? ये होने चाहिए कांस्टेंट इंटीजर। तो ये दो रूल्स जब तक फुलफिल नहीं होंगे, स्विच केस विल नॉट वर्क। सो यहाँ पर 64 है। अब ये एक एक्सप्रेशन है k लेस देन 64। इस एक्सप्रेशन के अंदर 64 तो कांस्टेंट है, लेकिन k कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो इसीलिए इसमें एरर होगी, क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल नहीं ले सकते। दिस k इज नॉट कांस्टेंट, k इज कंपाइल टाइम वेरिएबल, राइट? तो कंपाइल टाइम पर कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए इसमें कंपाइलर एरर होगी। और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सेम चीज नीचे वाले केस पर भी है, इसमें भी k वेरिएबल है, तो कंपाइलर वेरिएबल को लेकर के केस नंबर नहीं इवेलुएट कर सकता। नेक्स्ट केस पर आते हैं। तो फिर से एक बार सेम रूल है, k की वैल्यू कंपाइल टाइम पर इंटीजर होनी चाहिए और केस नंबर की वैल्यू कंपाइल टाइम पर कांस्टेंट इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये जो 1 इक्वल टू 8 है, कंपाइल टाइम पर ये कांस्टेंट इंटीजर है, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें दोनों ही वैल्यूज हैं और इन वैल्यूज का एक रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट फिर से कांस्टेंट होगा, राइट? तो इसलिए 1 इक्वल टू 8 कितना होगा एक्चुअली में? 0, क्योंकि 1 और 8 डिफरेंट होते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ लिखा हुआ है केस 0। ठीक, फिर अगला केस क्या है? 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 का मतलब क्या है? ये लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इधर भी ट्रू है 1, इधर भी ट्रू है 2, तो इसका रिजल्ट हो गया 1। तो ये है एक्चुअली में केस 1। पहला वाला है केस 0, दूसरा वाला है केस 1। ठीक, अब k की वैल्यू है कितनी? 8। सो 8 तो 0 के बराबर नहीं है, सो पहला केस नहीं चलेगा। 8 हमारा 1 के बराबर भी नहीं है, दूसरा केस भी नहीं चलेगा। तो फिर दो ही केसेस हैं इसमें। इसके बाद में क्या है? डिफॉल्ट। इसका मतलब है डिफॉल्ट चलेगा, तो फ्लावर प्रिंट होगा। फिर स्विच बंद हो गया है, स्विच तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो बचा क्या? प्रिंटफ। तो प्रिंटफ भी चलेगा, प्रिंटफ स्विच के बाहर है, सो आउटपुट हो जाएगा फ्लावर गार्डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, k की वैल्यू 25 है, स्विच k। ठीक, k की वैल्यू ठीक है 25, एक इंटीजर है, दे सकते हैं। केस नंबर 24, ठीक है, कांस्टेंट इंटीजर है 24। केस 25, ये भी करेक्ट है। ये क्या लिखा हुआ है? अरे ये तो कॉन्टिन्यू है। कॉन्टिन्यू कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड इन स्विच बॉडी, अप्लाइड इन स्विच बॉडी। इट इज ओनली अप्लाइड विद लूप्स, इट इज ओनली valid within loop body, within loop body। और लूप हमारे पास तीन ही होते हैं सी लैंग्वेज में। एक लूप है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप और तीसरा है डू व्हाइल लूप। इसके अलावा हर जगह कॉन्टिन्यू नहीं लग सकता, ब्रेक लग सकता है। सो ब्रेक और कॉन्टिन्यू में यही डिफरेंस है। ब्रेक हमारा स्विच केस और लूप दोनों में लग सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यू सिर्फ और सिर्फ लूप में लगेगा, इसलिए यहाँ पर ये एरर हो गई। इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्विच के अंदर 24.5। तो 24 पॉइंट नहीं लिख 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 24.5 इंटीजर नहीं है, ये एक रियल वैल्यू है, रियल है ना, इसलिए ये अलाउड नहीं है। केस नंबर में भी अलाउड नहीं है, वहां भी इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इसमें भी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखें, डबल CH एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2। और यहाँ पर भी एज्यूम किया गया है कि 1 एंटर किया गया है कीबोर्ड से स्कैनफ के थ्रू। यहाँ पर CH में जो वैल्यू डाली जा रही है वो 1 डाली गई है। ठीक, तो CH में तो 1 डाला गया है, लेकिन CH खुद क्या है? CH खुद तो डबल है, तो डबल यहाँ पर हो नहीं सकता है, इसलिए इसमें भी कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। भले ही CH में आप 1 डाल रहे हो, लेकिन वो CH खुद क्या है? खुद CH डबल है। सो आपने 1 डाला, लेकिन उसने %LF के साथ डबल वैल्यू में एक्सेप्ट किया है, और CH हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें।
यहाँ पर जो वैल्यू एंटर करी जाएगी स्टैंडर्ड इनपुट से वो 2 रहेगी, इसको ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो इंट ch है, ये तो ठीक है, इसमें स्कैनफ करा, यहाँ पर जो वैल्यू दी है यूजर ने क्वेश्चन ने कहा है कि वो 2 होगी, तो 2 चली गई। अब ch में 2 है यहाँ पर, ठीक, इस ch में क्या है, 2 है, इस ch में है 2। और केस 1 तो नहीं चलेगा क्योंकि ch की वैल्यू केस नंबर से मैच कराई जाती है, तो 2 से 1 मैच नहीं करेगा, ठीक, ब्रेक हो जाएगा। केस 1 से बाहर आ जाएंगे, केस 1 से बाहर आ करके अब क्या करेगा, अब ये डिफॉल्ट ढूंढेगा, केस 1 के बाद ये डिफॉल्ट ढूंढेगा, तो डिफॉल्ट ढूंढेगा और डिफॉल्ट का अंदर जो प्रिंट में 2 लिखा है वो प्रिंट होगा। ये हाई प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये हाई हमारा, क्योंकि देखिए ब्रेक चलने की वजह से क्या हुआ, ब्रेक चलने की वजह से केस से बाहर आ गया, केस से बाहर आ गया, लेकिन वो ढूंढेगा किसको, अगले केस को ढूंढ रहा है। अब ये प्रिंट हाई किसी केस में तो है नहीं, ना ही ये डिफॉल्ट में है, तो केस हो गए खत्म। अब ये डिफॉल्ट ढूंढ रहा है, तो डिफॉल्ट की वजह से सिर्फ 2 रन होगा, 2 आउटपुट आएगा क्योंकि डिफॉल्ट के अंदर प्रिंटफ में लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगर ना किए हों तो कभी इनके गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, ये कॉमन सेंस से हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ch की वैल्यू फिर से यहाँ पर डाल रहे हैं, ch की वैल्यू इस बार कितने कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है 1 डाल दीजिएगा, है ना, यहाँ पर लिखा है ये 1 डाल देंगे। तो ch की वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2 है, इसमें 1 डलवाइए, इंटीजर है तो हम 1 डाल सकते हैं, तो 1 डाल दी हमने। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, तो ये एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, ch कॉमा ch प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर का रोल होगा, तो ch की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर एक्चुअली में ये वेरिएबल में वैल्यू रख देते हैं 1 कॉमा 1 प्लस 1, ठीक, ये हो गया 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू हो गई ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये 1 कॉमा 2। तो कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करता है, तो पहले को इवेलुएट किया 1 आया, आगे बढ़ गया 2 आ गया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। जो भी लास्ट ऑपरेशन होती है, लास्ट रिजल्ट होता है, वही कॉमा का आंसर होता है, इसका आंसर हो गया 2। तो अब केस 2 चलेगा और प्रिंटफ 2 प्रिंट कर देगा, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में अनसाइंड इंट आई में 65536 लिखा है, 2 बाइट को माना गया है, और अनसाइंड इंटीजर अगर है और 2 बाइट का है तो उसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर के 65535, ठीक। और इसका जो रैप अराउंड इफेक्ट चलेगा इस पर, रैप अराउंड इफेक्ट जो मैंने कई बार आपसे कहा है पढ़ने के लिए, जो डेटा टाइप्स पर इंटीजर और कैरेक्टर्स पर वैलिड होता है, रैप अराउंड इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा 65535 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 होते ही वो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो 65535 है, इसकी वैल्यू 65536 है, इसको जैसे ये अनसाइंड इंटीजर में हम डालेंगे तो आई में होगा क्या, आई में एक्चुअली में क्या स्टोर होगा, आई में 65536 नहीं होगा, आई में स्टोर हो जाएगा 65535 प्लस 1। ये कितनी वैल्यू है, ये है मैक्सिमम वैल्यू इसकी, है ना, लास्ट वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, और ये है मिनिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम प्लस 1 इज इक्वल टू मिनिमम हो जाता है, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। तो एक्चुअली में आई में क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा, और यहाँ कंडीशन पे जाएंगे तो 0 नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0 फेल हो जाएगा इसमें, है ना, आई की वैल्यू क्योंकि 0 हो चुकी है, ये 0 गया है आई में, ठीक। तो 0 नॉट इक्वल टू 0 फेल हो जाएगा, हेंस ये प्रिंटफ नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंटफ जो है व्हाइल के अंदर है, उसकी बॉडी में है। नेक्स्ट अगर सिंगल स्टेटमेंट होता है ऑटोमेटिकली वो लूप की बॉडी में होता है, तो ये नहीं चलेगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि लूप तो टर्मिनेट हो गया ना, कंडीशन पहली बार में फेल हो गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर अब i इक्वल टू 0 है, इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिया, कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ सेमीकोलन है, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, फिर कंडीशन पे जाएंगे 0 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू हो जाएगा, i प्लस प्लस चलेगा। अब यहाँ सेमीकोलन लगा है, ये सेमीकोलन क्या दे रहा है, ये सेमीकोलन दे रहा है एम्प्टी बॉडी, यानी कि फॉर लूप की बॉडी में ये लिखा है, ये क्या है, ये एक एम्प्टी बॉडी है। तो फॉर लूप हमारा कितने बार चलेगा, फॉर लूप में i की वैल्यू एक बार 0 होगी, 0 ट्रू हो जाएगी, है ना, फिर i प्लस प्लस की वजह से वो 1 हो जाएगा, फिर 1 को कंडीशन में चेक करेंगे, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू हो जाएगा, और हर बार ट्रू होने पर बॉडी क्या एग्जीक्यूट होगी, ये है बॉडी। ये सेमीकोलन यहाँ पर कंपाइलर को एक एम्प्टी बॉडी के फॉर्म में दिखेगा, इसको हम नल स्टेटमेंट या एम्प्टी बॉडी भी बोलते हैं। तो एक बार 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा i, फिर 3 होगा i, फिर 4 होगा i, फिर 5 हो जाएगा। सो 5 लेस देन और इक्वल टू 5 तक ये ट्रू होगा, फिर जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक, और हमारे बाहर आ जाएंगे और प्रिंटफ से i प्रिंट कर देंगे, और i में क्या होगा 6, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू रही है i की। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
यहाँ पर जरा ध्यान से देखना होगा इस क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए इंट लूप 10 व्हाइल प्रिंटफ हेलो एंड लूप माइनस माइनस, ये इस तरह से है। तो जब तक ये वाली एक्सप्रेशन लूप के अंदर की ये वाली एक्सप्रेशन 0 नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि इसके बाद भी एम्प्टी बॉडी है, तो हर बार कंडीशन यहीं पर चलती रहेगी। तो सबसे पहले जब इंट लूप की वैल्यू 10 है, ठीक, लूप की वैल्यू 10 है, अंदर गए प्रिंटफ हेलो। अब प्रिंटफ हेलो क्या है? प्रिंटफ हेलो जो है आउटपुट स्क्रीन पर पहले तो हेलो को प्रिंट कर देगा, फिर अपनी जगह पर क्या छोड़ जाएगा प्रिंटफ, कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो अपनी जगह पर 5 छोड़ देगा। तो अब आपकी जो एक्सप्रेशन फाइल के अंदर हो जाएगी वो हो जाएगी 5 एंड लूप माइनस माइनस, है ना। और लूप माइनस माइनस कैसा है? पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 एंड 10, ठीक, 5 एंड 10 एक ट्रू वैल्यू है, ठीक, 5 एंड 10 एक ट्रू वैल्यू है। फिर जब हम दोबारा से व्हाइल लूप पर जाएंगे और एम्प्टी बॉडी है, तो बॉडी तो एम्प्टी है, इस एम्प्टी बॉडी को रन कर देंगे, ये कंडीशन हो गई ट्रू, एम्प्टी बॉडी रन हो गई। फिर क्या होगा? फिर अभी जो लूप का ये डिक्रीमेंट होना बाकी था, तो 9 हो जाएगी अब लूप की वैल्यू। तो अगली बार फिर से एक और हेलो प्रिंट होगा और फिर से यहाँ पर 5 आएगा और इस बार 9 के साथ एंड ऑपरेटर होगा। फिर लूप की वैल्यू फिर माइनस माइनस, यानी एक बार फिर कम हो जाएगी, फिर अगली बार हेलो आएगा, ठीक, फिर से 5 आएगा एंड और यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 8 हो गया, 7 6 5 4 3 2 1, इतना तक जाएगा। फिर जब ये 1 के साथ ये चल जाएगा तब अगली बार में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और फिर अगली बार एक और बार हेलो प्रिंट होगा, ठीक, और फिर जब हेलो प्रिंट हो जाएगा तब यहाँ पर हेलो के साथ हेलो की वैल्यू 5 और एंड 0 हो जाएगा, अब ये रुकेगा। तो आप जोड़ लीजिए यहाँ पर कितने बार हेलो प्रिंट हुआ। तो पहली बार में यहाँ पर जब ये वैल्यू 10 के साथ हुआ तो 10 बार तो ये हो गया जब तक ये 1 नहीं हो रहा है, ठीक, 10 बार तो ये हो गया, और 11वीं बार एक और बार चलेगा जब ये 1 से 0 होकर के और 5 के साथ एंड ऑपरेशन हो रहा होगा। तो इसलिए 11 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा, ठीक। Okay, thank you. Keep reading and sharing my questions and subscribe this also.